नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न है वो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से आपके शासक मेनाडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, बैराट स्थल से। अब बैराट है वो आपके पहले जयपुर में था, वर्तमान में आपके कोटपुतली बेरोड जिले में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके यानी मुद्राएं और जारीकर्ता यानी सुमिलित नहीं है? तो दोस्तों, जाड़साई आपके जयपुर है, आपके विन सोपक आपके चाहमान राज्य से है, डिब्बूसाई आपके मारवाड़ से। आपके विजयसाई नहीं है, विजयसाई आपके मारवाड़ से संबंधित है। अगला है, पाशुपत साम्राज्य से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों, हर्ष पर्वत का शिलालेख 933 ईस्वी है। इसमें आपके पाशुपत साम्राज्य से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बिजौलिया का शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो दोस्तों, सोमेश्वर के काल का है। अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों, आपके दामोदर थे। लेखक और उनके दे रखे हैं, आपके पुस्तक दे रखी है और लेखक दे रखा है। सुमिलित करना है, कौन सा सुमिलित है? तो दोस्तों, इसमें आपके हमीरायण है वो आपके भंडाऊ व्यास की है। उसके बाद में है वीरमायण आपके बादर डाडी की है। और रघुनाथ रूपक है आपके माछाराम सवेक की है। और कीर्तर बावन जोसा अड्डा की है। उसके बाद में है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? बिजौलिया के शिलालेख में। कुलियमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18 भाषाओं का उल्लेख है। उद्योतन सूरी प्रतिहार शासक वत्सराज का दरबारी विद्वान था। यानी ये कुलियमाला है वो आपके उद्योतन सूरी की रचना है। तो इसमें आपके राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख? 18 भाषाओं का उल्लेख है। इसमें आपके पश्चिमी राजस्थान की मरु भाषा का भी उल्लेख है। यह एक प्राकृतिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में आपके तोरमाण हूण को समस्त विश्व का स्वामी कहा गया है। ये चंपू शैली में लिखा है। चंपू शैली किसे कहते हैं? जो आपके गद्य और पद्य, यानी जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है उसे चंपू शैली कहा जाता है। महाकवि बाण की आपके कादम्बरी की शैली पर लिखी गई है। वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ, जैसे गदसाई सिक्के जोधपुर के, जाटसाई जयपुर के, अखेसाई आपके बीकानेर के। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में? दोस्तों, आपके 5 स्तरों पर हुआ था। कालीबंगा की खोज किसने की थी? एक घोष अमलानंद घोष ने की थी। किस सभ्यता स्थल से उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है? तो दोस्तों, आपके बैराट से मिली है। अगला है, किस स्थल से आपके चित्रित शिलाशिरे प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, आपके छाजा नदी बूंदी से, अरनिया चंबल नदी कोटा से, सोनपुरा सीकर से, हरसौर आपके अलवर से यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला है, राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया? तो दोस्तों, वी इस्मत ने आपके राजपूतों को किसकी संतान बताया? हुणों की संतान बताया है। कौन सा वंश है इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? तो दोस्तों, सिसोदिया की नहीं हुई है। चौहान, प्रतिहार, परमार और चालुक्य इनकी हुई है। इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितने शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? तो दोस्तों, 6वीं से 11वीं शताब्दी तक। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? तो दोस्तों, नागवर द्वितीय के आपके वंशज हैं वो आपके गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगे थे। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रस्थि की रचना की गई? ग्वालियर प्रस्थि की रचना है वो आपके भोजवर्धन के समय हुई थी। उसके बाद में उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने कराया? महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। उदयपुर के राजमहलों में चीतेरों की ओवरी की स्थापना किसने की? महाराणा जगत सिंह ने की थी। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? तो दोस्तों, आपके 1437 में लड़ा गया। अगला है, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो दोस्तों, ये की थी आपके जगमाल सिंह को। डूंगरपुर राज्य में गुहिल वंश का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, आपका हो जाएगा सामंत सिंह। अगला है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज हुआ? तो दोस्तों, वो थी आपके चारुमती।
प्रतापगढ़ के गोहिल वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रतापगढ़ के गोहिल वंश का अंतिम शासक आपके था राम सिंह। कौन था? राम सिंह था। सन 1177 में सामंत सिंह के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों कीर्तिपाल चौहान ने की थी। अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? आपके दोस्तों स्वाई राम सिंह द्वितीय ने अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर में की थी। अगला है जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि जय सिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने दी थी। स्वाई जय सिंह द्वितीय को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितने बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया? 3 बार। तुंगा का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? प्रताप सिंह और मराठों के मध्य। गुब्बारा, नुसरत और नागफली और गजक ये क्या थी? तो दोस्तों ये आपके थी जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। चिड़िया टूक के नाम से कौन सी दुर्ग को जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को। मुद्राएं दे रखी है तो दोस्तों ये क्वेश्चन अक्के शाही जैसलमेर है, जाट शाही जयपुर है, गज शाही आपके जोधपुर है। तो दोस्तों आपके विजय शाही सिक्का है आपके मारवाड़ में प्रचलित था। जैसे विजय शाही सिक्का, भीम शाही सिक्का, आपके लल्लू लिया और डब्बू शाही सिक्का ये आपके कहाँ पे प्रचलित है? मारवाड़ में। जोधपुर के जसवंतरा जो राजस्थान का ताजमहल कहलाता है तो इसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। राजपुताना का करण है वो आपके महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल रहा है 1574 से 1612। किशनगढ़ के किस शासक के शासनकाल में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किशनगढ़ की यात्रा की थी? पृथ्वी सिंह के शासनकाल में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किशनगढ़ की यात्रा की थी। किशन महत्वपूर्ण है, यानी किशनगढ़ के शासक थे पृथ्वी सिंह, उनके समय स्वामी दयानंद सरस्वती किशनगढ़ आए। किशनगढ़ के किस शासक ने 1877 में लॉर्ड लिटन के दिल्ली दरबार में भाग लिया? वो आपके थे पृथ्वी सिंह। किसके दरबार में निहाल चंद आपके दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? तो दोस्तों आपके थे सावंत सिंह। अगला है पुस्तक दे रखी है, जैसे हमीर महाकाव्य इंद्र सुमिलित नहीं है, हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी का है और हमीरायण आपके व्यास भंडाऊ का है। हमीर बंधन है वो आपके अमृत कैलाश का, किसका? अमृत कैलाश का है। और हमीर रासो आपके जोतराज का है। और हमीर हट है वो आपके क्या किसका है? हमीर हट आपके चंद्रशेखर का, हमीर हट इसका चंद्रशेखर का और ये आपके अमृत कैलाश का। उसके बाद में है ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के। विग्रहराज विद्वानों का आशीर्दाता था, इसलिए जयानक भट्ट ने विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि से किसी ने उपाधि प्रदान की थी? विग्रहराज चतुर्थ। इसके दरबारी सोमदेव ने जो उसका राजकवि था उसने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की, जिसमें इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी और बिसल देव के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। तो इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी और बिसल देवी के प्रेम प्रसंग का वर्णन कहाँ मिलता है? ललित विग्रहराज में। और इसके रचयिता कौन थे? सोमदेव थे। सोमदेव कौन थे? ये आपके विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कविराज कवि थे। बिसल देव रासो की नायिका कौन थी? तो दोस्तों राजमती थी। कौन थी? राजमती थी। उसके बाद में कानड़ दे प्रबंध के रचयिता पद्मनाभ। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? तो दोस्तों जलालाबाद रखा था। कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपके कहा था झाला झालिम सिंह को। अकबर ने राजपूतों से उदारतापूर्वक बर्ताव किया क्योंकि बागी मुसलमानों के विरुद्ध लड़ने के लिए राजपूतों को काम में लिया जा सके, इसलिए। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम क्या था? तो दोस्तों आपके था सुजान सिंह। तालाब साई जो धौलपुर का है उसमें जहांगीर के किस मनसब ने करवाया था? यानी तालाब साई जो धौलपुर में इसका निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? ये आपके सलेह खान ने करवाया था। क्वेश्चन आप तक ये पढ़ते थे तालाब साई कहाँ पे? धौलपुर में। इसका निर्माण सलेह खान ने करवाया। सलेह खान कौन था? जहांगीर के मनसबदार थे। राजस्थान में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त कहाँ पे लागू हुआ? दोस्तों कोटा में। कहाँ पे? कोटा में भूमि बंदोबस्त लागू हुआ था। राज्य में सेना के खर्च के नाम से जो कर लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? सेना के नाम पे। तो दोस्तों उसका आपके खेड़ खर्च कहा जाता था। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा की जाती थी?
शिव की 8वीं सदी में शिव की पूजा सरोज देवता के रूप में की जाती थी। यह आपकी राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी RAS में 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्हें अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संबंध में ये कथन किसने कहा था? मोहम्मद अली बेग ने कहा था। 1857 की क्रांति और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण है, तो इसमें आपके कौन सा सम्मिलित नहीं है? करौली के मदन पाल थे, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह थे, कोटा के राम सिंह थे। धौलपुर में इससे संबंधित शंभू सिंह संबंधित नहीं थे। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम और कुछ